प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल 133 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल के अंदर 2600 बेड होंगे। अस्पताल प्रबंधकों के इसे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहे। फरीदाबाद में पीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं शहर की 4 मुख्य सड़कों को सील किया गया था। इसके अलावा इलाके में धारा 144 लागू थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हरियाणा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। वहीं जल जीवन मिशन में भी हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी प्रदेश सबसे आगे रहा। इसके अलावा 28 अगस्त को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरखोदा में बनने वाले मारुति सुजुकी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। दरअसल खरखोदा के आईएमटी में 900 एकड़ जमीन में मारुति सुजुकी अपना नया प्लांट लगाएगी। बता दें कि हरियाणा में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सभी टोल प्लाजा और फास्ट ट्रैक को खत्म करने जा रहा है। इसके लिए विभाग की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक पैसे सीधे वाहन चालक के खाते से कट जाएंगे, जिसके लिए टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। नितिन गडकरी ने बताया कि टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल काट लिया जाएगा। वहीं बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को लेकर भी जल्द कदम उठाए जाएंगे, यानी टोल का भुगतान न करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। जिला ऊना के बंगाना में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के दौरान स्थानीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 25 वर्षों के लिए किए गए 5 प्रण का जिक्र किया। वहीं उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में जन सहभागिता पर खुशी भी व्यक्त की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को तिरंगा लहराने से बचने पर जमकर घेरा। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले के मामले पर निशाना साधा। हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसी के साथ ही सीएम ने लोगों का हालचाल जाना। वहीं सीएम ने मौके पर कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे। दरअसल बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद बुधवार को नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जेडीयू के विधायक नरेंद्र नारायण विधायक को संचालन के लिए जिम्मा दिया गया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही की कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इस फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 4 नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है। साथ ही राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। बिहार में अलग अलग छापेमारी की आंच अब दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच गई है। गुरुग्राम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अर्बन क्यूविस मॉल में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि रेड जमीन के बदले नौकरी मामले में ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कश्मकश अगले 20 दिन में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है।
पार्टी गांधी परिवार से बाहर किसी को नया अध्यक्ष चुने, हालांकि कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर पार्टी के अंदर सहमति बनती नजर आ रही है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल से रमेश चेन्निथला का नाम सबसे आगे है। खड़गे अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं गांधी परिवार के बेहद करीबी भी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। दूसरा नाम रमेश चेन्निथला का है, वो केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भी गांधी परिवार का करीबी बताया जाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए ब्रिटेन जा रही हैं। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी ब्रिटेन जाएंगे। फिलहाल सोनिया गांधी विदेश दौरे से वापस कब लौटेंगी, इस बारे में अब तक जानकारी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में कमेटी की अहम भूमिका रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उमंग सिंघार और धीरज गुर्जर को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पदेन सदस्यों में प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह और प्रदेश के सभी कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव शामिल रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट किया। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम ने ये पहली मुलाकात की है। हरियाणा पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श प्रक्रिया जारी है। हिसार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने हिसार के सीआईए के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में हिसार के चंदन नगर निवासी दिनेश ने शिकायत दी थी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने समालखा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी जंगल राज को खत्म करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। सोनाली फोगाट का गोवा में मंगलवार को निधन हो गया। उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं सोनाली के भतीजे ने चौंकाने वाला दावा किया है। भतीजे का दावा है कि सोनाली के चेहरे पर सूजन और स्ट्रेच मार्क्स थे। इसके अलावा परिवार ने पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी करवाने का भी आरोप लगाया है। सोनाली फोगाट की मौत में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनाली की मौत में उनके पीए सुधीर सांगवान का हाथ बताया है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि सोनाली की मौत के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। चुनाव आयोग के आदेश पर वोटर कार्ड के आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पलवल में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वहीं तहसीलदार कृष्ण कुमार का कहना है कि सभी मतदाता के पहचान पत्रों की संख्या को आधार कार्ड से जोड़ा जाना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू किया गया है। राय में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त पटवारी अमरजीत को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का
अमरजीत ने केएमपी में गई जमीन को रिलीज करवाने के एवज में 70,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। रोहतक के भलौट में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव के चलते ये हादसा हुआ। फतेहाबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं के कब्जे से नशीली दवा के इंजेक्शन और गोलियां बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अम्बाला में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीती रात 2 चोर एटीएम का ताला तोड़कर बूथ के अंदर घुस गए और कैश निकालकर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। करनाल में 1.5 साल बाद पति की हत्या के मामले में पुलिस अभी तक फरार आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिससे गुस्साए परिजनों ने चौक पर जाम लगा दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पुलिस ने परिजनों को जल्द से जल्द आरोपी महिला की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। झज्जर के कस्बा बेरी में एक स्कूली छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में 21 अगस्त को एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद तीनों आरोपियों ने गोली चला दी थी और फरार हो गए थे। पंचकुला में पिछले कई दिनों से चल रही पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई दिनों तक पानी नहीं आता है, जिससे लेकर विभाग को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। करनाल के रामनगर में एक परिवार पर कुछ युवकों ने डंडों से हमला कर दिया और वाहनों में भी तोड़फोड़ की। वही पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि एक परिवार ने अपने बेटे का रिश्ता अपने ही सामने रहने वाले पड़ोसियों के परिवार में करा दिया था, जिसके बाद उनकी कहासुनी हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,649 नए केस मिले हैं। वहीं देश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 96,442 पहुंच गया है। कोविड-19 से उभरने के बाद अब भारत में टोमेटो फ्लू को लेकर टेंशन बढ़ने लगी है। ये फीवर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इस फीवर में शरीर पर फफोले आ रहे हैं। पानीपत के समालखा के एक गौशाला में लगभग 60 गौवंश के बीमार होने और 12 गौवंश की मौत की खबर सामने आई है। वहीं गौवंश की सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम और गौरक्षा दल के लोगों ने गौशाला में पहुंचकर गौवंश का इलाज किया। और हरियाणा में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार सतर्क नजर आ रही है और अलर्ट मोड पर भी दिखाई दे रही है। फतेहाबाद में 2 दिनों से लंपी वायरस को लेकर वैक्सीन खत्म है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग का मानना है कि जल्द ही दोबारा अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि फतेहाबाद में अब तक 1,724 लंपी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,085 पशु रिकवर भी हो चुके हैं और 638 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं, जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। बता दें कि मंगलवार को सेंसेक्स 568 अंकों की गिरावट के साथ करीब 1% टूटकर खुला है, जबकि मंगलवार को सेंसेक्स 872 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ था। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म हड्डी इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म के पोस्टर में नवाजुद्दीन फीमेल कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं।
उनके लुक्स को अर्चना पूरन सिंह से कंपेयर किया जा रहा है। पोस्टर में नवाजुद्दीन को पहचानना काफी मुश्किल है। वहीं फैंस को नवाजुद्दीन का ये लुक बेहद पसंद आ रहा है। ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन फिल्म में नवाजुद्दीन के रोल को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अर्चना पूरन सिंह ने भी नवाजुद्दीन की तारीफ की है। द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने अपकमिंग सीजन का लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में कपिल ने लिखा था, न्यू सीजन न्यू लुक। अब खबरें आ रही है कि कपिल ने अपने शो की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में शुरू कर दी है। साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अक्षय कुमार शो के पहले गेस्ट होंगे। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज का क्रेज दर्शकों में अभी भी बरकरार है। फैंस फिल्म के सीक्वल का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में पुष्पा के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि पुष्पा के सेकंड पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर पूजा सेरेमनी की फोटो शेयर किया है, जिस पर उन्होंने लेट्स गो लिखकर अपनी खुशी जाहिर की है। आलिया भट्ट ने हाल ही में उन्हें नेपोटिज्म के लिए क्रिटिसाइज करने वालों को जवाब दिया है। कि इंटरव्यू में आलिया ने कहा कि अगर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो फिर उनकी फिल्में देखना बंद कर दे। दरअसल आलिया को आए दिन नेपोटिज्म की बहस में टारगेट किया जाता है। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में बिजी है। लाल सिंह चड्ढा विवाद में अब एक्टर अनुपम खेर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने मूवी के फ्लॉप होने पर बयान दिया है। वो कहते हैं कि अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद ढूंढती है। अगर फिल्म अच्छी होती तो वो फ्लॉप नहीं होती। दरअसल अनुपम खेर आजकल हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ शिमला में प्रेस मीट के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि फिल्म का बॉयकॉट करने का अधिकार लोगों के पास है। इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसकी जानकारी बिग बी ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी है। अमिताभ बच्चन के फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो अस्पताल में भर्ती हुए या नहीं। बता दें कि अमिताभ बच्चन आजकल क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 को होस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों पर सुनवाई करते हुए प्रशासकों की समिति को भंग कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीओए आगामी आदेश तक एआईएफएफ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इतना ही नहीं, शीर्ष न्यायालय ने भारत सरकार की मांग पर महासंघ के संचालन का जिम्मा एआईएफएफ एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है, जिसकी अगुवाई एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कर रहे हैं।